जो मनुष्य यह 8 बातें जान लेता है वह कभी गरीब नहीं होता। तो दोस्तों, गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। दोस्तों, अभी आपको शायद यही भी ज्ञात नहीं होगा कि माता लक्ष्मी का अवतरण शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। आज शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में कोई माता लक्ष्मी को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर ले तो वह जीवन में सुख, समृद्धि तथा प्रेम की कोई कमी नहीं होगी, उनकी असीम कृपा रहेगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि और माता लक्ष्मी किस प्रकार से घर में निवास करती है। इसका जवाब जानने के लिए आपको इस कथा के द्वारा हम आपको बताएंगे। जब श्री कृष्ण द्वारकापुरी में विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ श्री नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं ब्रह्मांड से आता हुआ यहाँ द्वारकापुरी में आ रहा था, तब मैंने देखा कि लोग गरीबी से बहुत पीड़ित हो रहे हैं। क्या इन गरीबों के लिए कुछ उपाय नहीं है जिससे ये इनकी गरीबी दूर हो जाए और इन दुखियों का दुख भी दूर हो जाए। तब श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, मैं तुम्हें इसका निवारण जरूर बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें एक कथा का अवतरण करना होगा। तो जो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, वह जो भी व्यक्ति पूरे भाव से इसे सुनता है तो उसकी बातों को ध्यान में रखता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। तो यह कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता था। एक रात उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी जी की प्रकट हुई और उन्होंने सेठ से कहा कि तुमने जो पुण्य कर्म किए हैं उनका प्रभाव अब खत्म होने वाला है। ऐसे में अब वह तुम्हारे घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी। यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। सेठ ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे माँ, सुबह से घर वालों से बात करेगा, फिर आपको अपनी इच्छा के बारे में बता दूंगा मैं। तभी बस थोड़ी देर में सेठ की नींद खुल जाती है और सवेरा हो चुका था। उसने अपने स्वप्न के बारे में घर में सभी लोग जो थे, वह पति पत्नी बच्चे और उसकी बहुएं सभी को बताया और किसी ने माता लक्ष्मी से हीरे मोती मांगे तो किसी ने सोना चांदी मांगने को कहा और किसी ने तो सुख और समृद्धि मांगने को कहा। सबसे अंत में सेठ की छोटी बहू ने कहा कि पिताजी,
जब माता पिता लक्ष्मी जी को जाना ही था तो फिर उनकी दी हुई वस्तुएं कितने दिनों तक रह पाएंगी। यह वस्तुएं एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएंगी। तब सेठ की बहू ने सुझाव दिया और कहा, आप माता पिता से यह कहें कि आप भले ही जाएं, लेकिन परिवार में प्रेम रहे, सबसे आपसी में सौंदर्य बना रहे और संकट के समय में भी सब एक साथ मिलजुल कर रहें, और ताकि वह समय आसानी से बीत जाए। सेठ जी को यह सलाह अच्छी लगी और वह मन में सोचने लगा कि ये बहू बहुत ही लगता होशियार और अच्छी है। इसने बात तो बिल्कुल सही कही है। अगले दिन रात्रि में माता लक्ष्मी फिर से सेठ के सामने आईं और सपने में बोली कि फिर सेठ से उनकी इच्छा पूछी। तब सेठ ने कहा कि माता, आप जाना चाहती हैं तो आपको कौन रोक सकता है, लेकिन उसके परिवार में सदा ही प्रेम और आपसी में सौहार्द बना रहे और एक दूसरे की मदद की भावना रहे। संकट में सभी एक साथ रहें और वह जीवन पल भर में भी कट जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने यह बात सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि सेठ, तुम्हारी बातों ने मुझे बांध लिया है। जिस घर का परिवार का सदस्य आपसी में प्रेम तथा भाईचारा रहेगा, उस स्थान में वह कैसे जा सकती हूँ। मैं इस प्रकार मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं भी बस यही सब कुछ चाहती हूँ। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने वह संदेश दिया कि जिन परिवारों में प्रेम रहे और संकट ना आए तो मैं वहाँ से जाना भी नहीं चाहूँगी और मैं वहीं निवास करती हूँ। तब फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, जिस घर में सुख, समृद्धि, प्रेम हो वहाँ माता लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। जहाँ भेदभाव ना हो और भाइयों भाइयों के बीच दुराभाव ना हो, माता माता के बीच, पिता के बीच, बहुओं के बीच दुराभाव ना हो, प्रेम की भावना रहे, वहाँ माता लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के अच्छी और प्रेरणादायक वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।